चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। हालांकि बंगाल में इस प्रक्रिया को पूरा कराने में चुनाव आयोग को एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि टीएमसी एसआईआर का कड़ा विरोध कर रही है। वहीं अब पार्टी ने आयोग पर गुपचुप तरीके से नियमों में बड़े बदलाव के आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरे चरण के तहत एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया चल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पहले से ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वहीं अब पार्टी ने चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासे किए हैं, उससे आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग पर गुपचुप तरीके से नियमों में हेरफेर का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आयोग पर बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलओ की नियुक्ति के नियमों में चुपचाप बदलाव करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि चुपचाप और चालाकी से चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलए की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। चुनाव आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीएलए को उस मतदाता सूची के संबंधित इलाके में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। लेकिन नए संशोधित निर्देश में कहा गया है कि मतदाता सूची के उसी भाग से बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता को बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के इस कदम से गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जब मौजूदा मानदंडों के मुताबिक बीएलओ उसी बूथ या कम से कम उसी मतदान केंद्र से संबंधित होनी चाहिए। फिर बीएलए के लिए ही अपवाद क्यों बनाया गया? टीएमसी के आरोप यही खत्म नहीं हुए, बल्कि पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा स्थानीय बूथों के भीतर से एजेंट नहीं ढूंढ पा रही है और प्रक्रिया में धांधली करने के लिए बाहरी लोगों को लाना चाहती है। पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की चापलूसी करने के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद दिया गया, ताकि भाजपा की राजनीतिक सुविधा के लिए नियमों को फिर से लिखा जा सके। पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें आड़े हाथों लिया है। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हैं, उससे आयोग के लिए प्रक्रिया मुश्किल होती जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।